आंकड़े बता रहे हैं कि देश में हिंदुओं की आबादी कम हुई है, मुस्लिम आबादी बढ़ी है। बात करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें हिंदुओं की आबादी काफ़ी कम हो गई, मुस्लिम आबादी बढ़ गई। सामने आए नहीं हैं, लगभग एक दशक से सामने हैं। ये तो 2011 के सेंसस के ज़माने से हैं कि 1951 के सेंसस में हिंदू 88% के आसपास था। अब 2011 में घटकर 79.8 हो गया और मुस्लिम 9.5 था, 14.5 हो गया। इसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश है क्या? मगर ये इसलिए बड़ी चुनौती है क्योंकि कांग्रेस कहती है कि मुस्लिमों को आरक्षण हम संख्या के आधार पर देंगे और पूरा का पूरा देंगे। तो अगर निरंतर संख्या बढ़ती रहेगी तो वो भविष्य में किसका आरक्षण काट कर उनको आरक्षण देंगे? SC ST OBC का ही काट कर देंगे। और मैं ये पुनः कह रहा हूं, कोई भी जाति अपनी संख्या केवल जनसंख्या के आधार पर बढ़ा सकती है, क्योंकि जातियों में धर्मांतरण, जातियांतरण नहीं हो सकता, कोई संविधान में प्रावधान नहीं। पर मुस्लिम जनसंख्या जनसंख्या से भी बढ़ेगी, धर्मांतरण से भी बढ़ती है, घुसपैठ से भी बढ़ती है। और इन सारे चीजों पे इंडी गठबंधन के लोग उनको सेकुलर संरक्षण देते हैं। इसलिए ये भविष्य के लिए बड़ी चुनौती है। इस बड़े सवाल का जवाब उन्हें देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में है, देखा जा सकता था पहले भी, लेकिन प्रियंका गांधी कह रही है कि जानबूझ करके चुनाव के दरमियान आप लोगों के मुद्दे खत्म हो गए, इसलिए इन सब मुद्दों को सामने लेकर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी जी को याद दिला देना चाहता हूं कि कर्नाटक की सरकार ने इसी समय क्यों मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कही। चुनाव के समय हम लाए मुद्दा। शशि थरूर बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल लिखेंगे मोदी हैज टू गो, हम ला रहे हैं। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए पूरा का पूरा, हम कह रहे हैं। उनके महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष विजय वेदट्टीवार अनायास अकारण 26/11 का मुद्दा लेके आ रहे हैं, हम कह रहे हैं। और फवाद चौधरी पाकिस्तान का पूर्व मंत्री राहुल गांधी की तारीफों के कसीदे बांध रहा है और आप उस पर जवाब नहीं दे रही हो, हम कह रहे हैं। वास्तविकता में यह है कि आपकी तरफ से सब कुछ हो रहा है और चूंकि आपके पास सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए आपको इस प्रकार के अनर्गल बात करना पड़ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ऐतिहासिक तौर पर मुसलमानों की फर्टिलिटी घटी है तो हौवा बनाया गया है। तो फिर ये जनसंख्या कहां से बढ़ गई है? धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, मालदा 20 साल के अंदर 8% से 35% पॉपुलेशन हो गई है। कहां से? फर्टिलिटी कम होने पे हो गई है। और मैं पुनः कह चुका हूं कि सिर्फ फर्टिलिटी से नहीं, कन्वर्जन और इन्फिल्ट्रेशन से भी जनसंख्या बढ़ रही है। और ये सारी सेकुलर सरकारों ने इसके माध्यम से संख्या बढ़ाने में भूमिका निभाई है, तो उन्हें लगता है कि अपना वोट बैंक है। और इसीलिए इसी वोट बैंक के लिए तो सब राजनीतिक दलों में मार हुई पड़ी है, जिसके एक बहुत बड़े खरीदार खुद ओवैसी जी भी हैं। जैसे कभी जाड़े के दिनों में सारी कंपनियां कहती हैं मेरा च्यवनप्राश सबसे असली है और आपके लिए सबसे सेहतमंद है, तो एक खरीदार RJD भी है, तो एक सपा भी है, तो एक ओवैसी भी है, एक कांग्रेस भी है, एक ममता जी भी है, सब लगे हुए हैं उसी में। सर, एक अंतिम सवाल कि जो टाइमिंग चुनाव का चल रहा है इसमें आया है तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से हमला हो रहा है कि आप बुनियाद डाल रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून की। देखिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, देश में जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए नहीं? जनसंख्या नियंत्रण जैसे विषय के ऊपर जब तक राजनीतिक दल अपने तात्कालिक स्वार्थ से परे हटकर देश के दीर्घकालिक भविष्य को ध्यान में रखकर नहीं बात करेंगे, तब तक इस पे आम सहमति नहीं बनेगी। मुझे लगता है कि इस पे दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली।